सभी को जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडीएस ज्ञान में। मित्रों, आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका सारांश है, खुद को कमजोर मत समझो। एक छोटे से गांव में रहता था रमेश। वह एक बहुत ही साधारण सा लड़का था। ना उसने ज्यादा पढ़ाई की थी, ना शहर की चमक दमक देखी थी और ना ही किसी बड़े सपने को देखने की हिम्मत थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे। तपती धूप में दिन भर मेहनत करते करते उनका शरीर अब जवाब देने लगा था और आंखों में हमेशा एक गहरी चिंता तैरती थी कि माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थी ताकि किसी तरह घर का चूल्हा जल सके। उनके हाथों की लकीरों में साबुन का झाग था और दिल में परिवार के लिए दुआ। रमेश रोज स्कूल जाता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सा डर रहता था, क्योंकि हर दिन वह वही बातें सुनता था, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस का नहीं, तू बहुत कमजोर है। ये सब धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को अंदर से खा रहा था। रमेश पढ़ाई में ठीक था, लेकिन जब भी शिक्षक सवाल पूछते वह सिर झुका लेता था। उसे डर था कि अगर जवाब गलत हुआ तो पूरी कक्षा हंसेगी और फिर से छोटा महसूस होगा। धीरे धीरे रमेश ने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया। उसने मान लिया था कि शायद लोग सही कहते हैं कि वह सच में कमजोर है, लेकिन जिंदगी हमेशा एक मोड़ जरूर देती है। एक दिन उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। माँ की आंखों में आंसू थे, होठों पर मजबूरी और रमेश के दिल में डर। उस रात रमेश छत पर बैठा चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। तारों से भरे उस आकाश के नीचे उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, काश मैं किसी काम का होता। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे, लेकिन उस रात उसके अंदर कुछ बदल रहा था। अगले दिन स्कूल में एक बुजुर्ग गुरुजी ने रमेश की उदासी को पहचान लिया। उन्होंने उसे पास बुलाया और बहुत शांत स्वर में पूछा, बेटा, तुम खुद को इतना कमजोर क्यों समझते हो? रमेश की आवाज कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता गुरुजी, मैं हर बार डर जाता हूँ। गुरुजी मुस्कुराए। उनकी आंखों में अनुभव की चमक थी। उन्होंने कहा, कमजोर वह नहीं होता जो हारता है, कमजोर वह होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। हारना बुरा नहीं है, कोशिश छोड़ देना बुरा है। ये शब्द सीधे रमेश के दिल में उतर गया। उसने पहली बार महसूस किया, शायद कमजोरी उसके हालात में नहीं, उसकी सोच में थी। उसी क्षण उसने तय किया, अब वह खुद को कमजोर नहीं मानेगा। वह सुबह जल्दी उठने लगा, पढ़ाई में मन लगाने लगा, खाली समय में छोटे छोटे काम सीखने लगा
कभी दुकान पर मदद करता, कभी खेत में हाथ बटाता। लोग फिर भी उसका मजाक उड़ाते थे, कहते हैं देखो बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन इस बार रमेश नहीं रुका, क्योंकि अब वह दूसरों की आवाज नहीं, अपने अंदर की आवाज सुन रहा था। समय बीतता गया। धीरे धीरे रमेश ने अपने दम पर अपने परिवार को संभालना शुरू कर दिया। उसने मेहनत की, गलतियां की, सीखा, फिर से उठा। आज उसके पिता की दवाइयां समय पर आती है। उसकी माँ के हाथ अब बर्तन नहीं मांजते, बल्कि भगवान के सामने जुड़ते हैं अपने बेटे के लिए धन्यवाद में। और आज रमेश आईने में खुद को देखकर कहता है, मैं कमजोर नहीं था, मैं बस खुद को पहचान नहीं पाया था। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, वह लड़ाई खुद से होती है। जिस दिन आप खुद को कमजोर मान लेते हैं, उसी दिन दुनिया भी आपको कमजोर मान लेती है। लेकिन जिस दिन आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से किस्मत भी आपका साथ देना शुरू कर देती है। याद रखिए, आपकी परिस्थिति आपकी पहचान नहीं है, आपकी सोच, आपका साहस और आपका विश्वास ही आपकी असली ताकत है। इसीलिए खुद को कभी कमजोर मत समझिए। आपके अंदर वह शक्ति है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। बस खुद पर विश्वास करना सीखिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो खुद को कमजोर समझता है। और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।